हेलो प्रशिक्षु, आप सभी साथियों का डीलेड एग्ज़ाम चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। जैसा कि दोस्तों हम लोग एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक क्लियर कर रहे हैं, जो डीलेड फर्स्ट सेमेस्टर में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसमें से हम लोग अपवर्तक और अपवर्त पर विस्तृत चर्चा कर लिए हैं। अपवर्त और अपवर्तक पर विस्तृत चर्चा कर लिए हैं। ये दोनों टॉपिक लघु उत्तरी और बहुविकल्पी में एक नंबर का 101% पूछा जाता है साथियों। इसीलिए आप अगर वो हमारी पिछली वाली वीडियो अपवर्तक और अपवर्त की ना देखे हों तो ज़रूर देखिएगा। तो आज हमारा जो टॉपिक चालू होगा वो होगा एलसीएम ज्ञात कैसे किया जाए। एलसीएम ज्ञात कैसे किया जाए। तो दोस्तों एलसीएम ज्ञात करने की जो हमारी विधि है वह दो विधि है। कितनी विधि है? दो विधि है। जो पहली विधि आती है वह होती है अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड विधि। और जो दूसरी बहुत ही बेस्ट विधि है उसका नाम है भाग विधि से एलसीएम ज्ञात करना। तो हम सर्वप्रथम देखते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि क्या होती है। तो अधिकतर जो स्टूडेंट करते हैं वो भाग विधि से ज़्यादा उनको सुटेबल लगता है, लेकिन दोस्तों ये डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर है, हमको पूरा कंप्लीट अच्छे से कवर करना है, इसीलिए हम लोग इसकी भी अच्छे से चर्चा करेंगे और इसकी भी अच्छे से चर्चा करेंगे। आपको जो अच्छा लगे उसको आप अप्लाई कर सकते हैं। तो हम लोग सर्वप्रथम चर्चा करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि की। अभाज्य गुणनखंड विधि में सबसे पहले हम एक सवाल लेते हैं, जैसे कि एक सवाल है 8, 16 और 24। इसका हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालेंगे? लासा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से तात्पर्य है कि जिन जिन संख्याओं का हमको लासा निकालना होता है, जैसे इसमें 8 का, 16 का और 24 का हमको लासा निकालना है, तो सर्वप्रथम 8 का हम टुकड़ा टुकड़ा करेंगे। 8 के हम टुकड़े करेंगे कि 8 के कितने टुकड़े हो सकते हैं, इसका हम गुणनखंड करेंगे। तो सर्वप्रथम 8 के टुकड़े अगर लिखेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8। तो 8 के एक टुकड़ा, दो टुकड़ा, तीन टुकड़ा, दो दो आएगा। उसके बाद हम 16 को हम टुकड़े टुकड़े में करते हैं तो होगा 2 दूना 4 दूना 8 दूनी 16। उसके बाद हम इसी प्रकार 24 का हम करते हैं, तो उसके उसी प्रकार हम 24 का करेंगे तो आएगा 2 तिहाई 6, 6 दूना 12, 12 दूना 24। तो इस प्रकार दोस्तों 8, 16 और 24 का हमने क्या कर दिया? गुणनखंड। 2 दूना 4 दूना 8, 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, 2 तिहाई 6, 6 दूनी 12, 12 दूना 24। तो इस प्रकार दोस्तों हमको तीनों संख्याओं का हमने क्या कर दिया? अभाज्य गुणनखंड कर दिया। तो इस प्रकार दोस्तों हम देखते हैं कि लासा क्या होगा। तो लासा में सर्वप्रथम देखते हैं इस 8 के गुणनखंड में, इस 16 के गुणनखंड में, इस 24 के गुणनखंड में कौन कौन सी संख्या या कौन कौन सा गुणनखंड कॉमन है तीनों में। तो देखो दोस्तों इसमें ये 2 कॉमन है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है। अब हमारी एक बात ध्यान रखिएगा, ये लाइन से होना ये बात ज़रूरी नहीं है। अगर 2 यहाँ भी है तो 2 यहाँ भी है तो 2 यहाँ भी है तो हो सकता है तो हम उसको कॉमन मानेंगे। ये मत सोचना कि 2 यहाँ भी है तो 2 यहाँ भी होना चाहिए, एकदम सीधे में होना चाहिए, नहीं। अगर 2 यहाँ है तो यहाँ भी रहेगा तब भी ले सकते हैं, 2 यहाँ भी रहेगा तब भी, बस 2 वो चीज़ 2 तीनों में होनी चाहिए। तो पहले कॉमन कॉमन चीज़ लिख लेंगे। देखिए दोस्तों 1 2 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पे है। अब 1 2 यहाँ पे है, 1 2 यहाँ पर है और 1 2 यहाँ पर भी है। तो अब फिर एक बार देख लेते हैं, 1 2 यहाँ पर है, 1 2 यहाँ पर है और 1 2 यहाँ पे। इस प्रकार देखिए 1 2 3 3 जोड़ा हमको मिल गया। तो इस 3 जोड़ों को पहले उतार लेते हैं। 2 1 2, इसमें इस 3 जोड़ों में से 1 2, इस 3 जोड़ों में से 1 2 और इस 3 जोड़ों में से 1 2 उतार लिए। उसके बाद जो बचा रहता है उसको हम अलग अलग उतार लेते हैं। तो बचा क्या है? बचा हमारा है ये, बचा हमारा 1 2 है और उसमें बचा है 1 3। तो इसको भी हम यहीं बगल में उतार लेते हैं। तो इस प्रकार उतारने के बाद हम इन सभी का आपस में गुणा कर देते हैं। 2 दूना 4 दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 दूना 48। तो इस प्रकार
हमारा जो एलसीएम आ गया दोस्तों, वो आ गया हम लोगों का एलसीएम 48। क्या आ गया? 48। अब इसी चीज को, इसी सवाल को हम यहाँ पे भाग विधि द्वारा हल करते हैं। क्या हमारा उत्तर सेम टू सेम आता है? तो देखते हैं दोस्तों भाग विधि द्वारा। तो भाग विधि में ऐसे लिख लेते हैं 8, 16, 24। इस प्रकार हम बना लेते हैं एक पैटर्न। उसके बाद सर्वप्रथम हम संख्या 2 से चालू करते हैं। इन सभी में 2 से हम लगाते हैं भाग। तो जितनी बार जाता है उसके नीचे से लिखते चले जाते हैं। तो 2 चौका 8, 2 8 16, 2 बार हम में 24। फिर उसके बाद 2 से फिर करेंगे क्योंकि 2 से फिर कट रहा है। 2 दूना 4, 2 चौक 8, 2 छंग 12। फिर 2 से कटेंगे। 2 एकन्नम 2, 2 दूना 4, 2 तिहाई 6। फिर उसके बाद फिर 2 से काटेंगे। फिर एक, ये तो एक ही उतर जाएगा। 2 एकन्नम 2, फिर उतारेंगे 3 क्योंकि 2 से 3 से कटेगा नहीं। जो संख्या नहीं कटेगी उसको ऐसे उतारते चले आएंगे। फिर लास्ट में काट, देखो ये तो दोनों कट गया है। उसके बाद एक तो हो गया है। उसके बाद इसको काटेंगे। फिर यहाँ पे एक आएगा, यहाँ पे एक आ गया। 3 एकन्नम 3। अब इस प्रकार जो भाग विधि से लासा आता है उसको हम ऐसे लिख लेते हैं लासा। क्या लिख लेते हैं? लासा। अब जो आता है उन सबका गुणा कर लेते हैं। जैसे 2, फिर 2 गुणे 2, फिर गुणे 2, फिर गुणे 2, फिर गुणे 3। क्या बचा? 3। अब इन सब का आपस में गुणा करते हैं। 2 दूना 4, दूना 8, 8 त्रिक 24, 24 दूना 48। इस प्रकार देखें दोस्तों, यहाँ भी हमारा 48 लासा आ रहा है गुणनखंड विधि द्वारा, और यहाँ भी हमारा लासा बराबर ही आ रहा है भाग विधि द्वारा। इस प्रकार ये विधि हमारी गुणनखंड विधि कहलाती है और ये विधि हमारी भाग विधि कहलाती है। बस इसमें, इस गुणनखंड विधि में इतना ध्यान देना है कि सभी संख्याओं का अलग अलग हमको गुणनखंड लिख देना है। उसके बाद पहले जो कॉमन रहे, जो पहले कॉमन रहे, जैसे इसमें 2 है, 2 है, 2 है, इसमें हम 1 2 उतार लिए। इसमें भी 2 है, 2 है, 2 है, 1 2 उतार लिए। इसमें भी 2 है, 2 है, 2 है, 1 2 उतार लिए। पहले कॉमन सारी चीजें उतार लेंगे। उसके बाद जो बचेगा उसको अलग से, देखिए हमने यहाँ पे नोट कर दिया है अलग से क्या क्या बचा था। इसमें 2 अलग से बचा था, इसमें 3 अलग से बचा था, इसका जोड़ा नहीं बना था तो उसको भी हम यहीं बगल में उतार दिए। फिर संख्याओं का आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। 2 दूना 4, दूना 8, दूनी 16, 16 त्रिक 48। तो इस प्रकार 48 हमारा लासा यहाँ आ गया और 48 लासा हमारा यहाँ आ गया। इस प्रकार हम लोगों ने आज विस्तृत रूप से सीख लिया एलसीएम ज्ञात करने की विधि। तो 2 विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि और भाग विधि। अगर आप लोगों को और सीखना है तो आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं 48, 36 और 24 का। इसका आप लोग निकाल सकते हैं एलसीएम और अभाज्य गुणनखंड विधि से भी और भाग विधि से। तो अब